हरे कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। अध्याय 10 का ये दूसरा भाग है, जहाँ पर हम श्लोक 12 से आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करता है, कहता है, हे मधुसूदन, आप परम भगवान हैं, परम धाम हैं, परम सत्य हैं। आप ही नित्य हैं, दिव्य हैं और आदि पुरुष हैं। आप ही अजन्मा हैं और आप ही महानतम हैं। नारद, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है, मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना ही असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अन्य कोई इस संसार में नहीं है जो आपको पूर्णतया जान सके। हे कृष्ण, कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने दैवी ऐश्वर्य के बारे में बताइए, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है, कृपया करके मुझे बताइए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार में अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करिए। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं, उतना ही आपके सप्त अमृत को चखना चाहता हूं। कृपया करके मधुसूदन मुझे अपने विषय में बताइए। आप कौन हैं? आप किस तरह इस संसार में व्याप्त है? मैं आपको किस रूप में जानूं? कृपया करके मुझ पर अनुग्रह करें। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। मैं इस संसार के कण कण में बसा हुआ हूं, लेकिन मैं अपने मुख्य रूपों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। हे अर्जुन, मैं आदित्यों में नारायण, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच, मैं ही वेदों में सामवेद हूं। देवों में मैं देव हूं। स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। हे अर्जुन, मैं ही इंद्रियों में मन हूं और समस्त जीवों का जीवन शक्ति अर्थात चेतना हूं। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं। संपत्ति का देवता कुबेर हूं। वसुओं में मैं अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूं। मैं ही समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं।
मैं ही महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में पीपल हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, मैं घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, और मुझे ही हाथियों का राजा ऐरावत जानो, और मुझे ही मनुष्यों का राजा जानो। हे अर्जुन, मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ, और सर्पों में वासुकी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, मैं पितरों में आर्यमा हूँ, और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। हे अर्जुन, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वाला काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ, मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ, अक्षरों में मैं ओमकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल हूँ, मैं सृष्टा में ब्रह्मा हूँ। हे अर्जुन, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ, स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सामवेद के गीतों में समाया हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मैं अगहन हूँ, समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। हे अर्जुन, मैं ही छलियों में जुआ हूँ, मैं ही तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं ही विजय हूँ, मैं ही साहस हूँ, और मैं ही बलवानों में बल हूँ। हे अर्जुन, मैं ही पृष्ठवंशियों में वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मैं ही समस्त मुनियों में व्यास हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे पार्थ, मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। मेरा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है, अर्थात ये समस्त संसार मेरी एक इच्छा मात्र से चलता है। किंतु हे अर्जुन, मुझे ये बताओ, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मेरे बारे में इतना जानना क्यों है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको
धारण करता हूं। लेकिन फिर भी अर्जुन, जो मुख्य मुख्य जो मेरे रूप हैं वो मैंने तुमको बताया है। लेकिन तुम ये जान लो अर्जुन, मैं इतने में संपूर्ण नहीं हूं। इस प्रकार अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य को अर्जुन के माध्यम से इस संसार को बताया है और ये भी बोला है कि मैं इतने में संपूर्ण नहीं होता हूं। बस तुम ये जान लो कि मैं एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। अर्थात इस ब्रह्मांड के कण कण में मैं व्याप्त हूं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इसके बाद हम अध्याय 11 शुरू करेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है। उसी विराट रूप की चर्चा हम अध्याय 11 में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।